महात्म तुलसी भवम कथयस्य प्रसादेन समासभ्यम स्तः। अर्थात शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, कार्तिक या तुलसी का महत्व संपेक में विस्तार से कहूं। सूत जी बोले कि हे शौनक, यही प्रश्न राजा प्रतु ने नारद जी से पूछा था, सो जैसा उन्होंने इतिहास प्रसंग कहा था वही मैं तुम्हें कहता हूँ। प्रतु नामक राजा नारद जी से बोले, आपने कार्तिक का विस्तृत व्रत और कार्तिक में तथा तुलसी के मूल में जो विष्णु जी का महत्व है सो हम पूछने के इच्छुक हैं। हे प्रभु, आप इतिहास पूर्वक कहो। देव ऋषि नारद, इस तुलसी में भगवान की प्रीति अधिक कैसे पैदा हुई? हे नारद, आप सर्वज्ञ हो, जो हमने पूछा है सो कहो। ऐसे सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, सावधान होकर के सुनो। तुलसी का सब महत्व इतिहास पूर्वक कहता हूँ। पूर्व काल में अप्सराओं सहित इंद्र शिव जी को देखने कैलाश पर गए। सो जब तक कैलाश में जाते तब तक भीमकर्मा भयंकर नेत्र वाला एक पुरुष देखा और पूछा कि तुम कौन हो? शंकर जी किधर गए हैं? ऐसे बार बार पूछा, परंतु वह नहीं बोला। तब क्रुद्ध होकर वह उसको धमका के इंद्र ने कहा, मैंने पूछा, तुमने उत्तर नहीं दिया, इससे दुर्मते तुझे वज्र से मारता हूँ। ऐसा रक्षण करने वाला कौन है? ऐसा बोल के इंद्र ने वज्र से मारा। इससे इस पुरुष का गला काला हो गया और वज्र भी भस्म हो गया। उसके पीछे रुद्र भी मानो अपने तेज से जलाते हुए ऐसे क्रोध किया। बृहस्पति जी ऐसा देखते ही हाथ जोड़ करके इंद्र को दंडवत प्रणाम करा करके उसके सामने झुका करके कहने लगे, देवादिदेव त्रम्बकम कदर्पी त्रिपुरारी व अंधकासुर का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। स्वरूप शंभु पिनाकी यज्ञ विध्वंस करता यज्ञ फलदाता आपको नमस्कार है, तथा कालांतर ब्रह्मा का सिर काटने वाले ब्राह्मणों के पालन करता आपको नमस्कार है। नारद जी प्रतु राजा से कहते हैं कि बृहस्पति इस प्रकार स्तुति करने पर त्रिलोकी जलाने को समर्थ नेत्र की ज्वाला हरते महादेव जी बोले, हे ब्राह्मण, वरदान मांगो, तुम्हारी इस स्तुति से हम बड़े प्रसन्न हैं। इंद्र के जीवन दान से तुम जीव ऐसे विख्यात में ख्याति पाओगे। ऐसे सुन के बृहस्पति जी बोले कि हे देव जी, तुम प्रसन्न हो तो शरणागत इंद्र का रक्षण करो और तुम्हारे नेत्र से उत्पन्न अग्नि शांत हो, ऐसा कृपा करके प्रबंध करें। ऐसे सुनकर शंकर जी बोले, अरे ये अग्नि नेत्र में कैसे आई? परंतु अब हम इसको कैसे फेंकते हैं, जैसे इंद्र को पीड़ा ना करे। नारद जी प्रत्यु से बोले कि ऐसा बोल के शंकर जी ने उस अग्नि को हाथ में लेके ख्यार समुद्र में फेंक दिया। वह अग्नि गंगा समुद्र के संगम में पड़ी। तब वह बालक होकर के रोने लगी। यानी भगवान शिव ने जो क्रोध किया था उस क्रोध से अग्नि निकली और वह अग्नि उन्होंने समुद्र में फेंक दी। समुद्र में गिरते ही वह बालक के रूप में हो गई और वह रोने लगी। शब्द पृथ्वी को कांपाने लगे। स्वर्गलोक से सातों लोक सभी जो है बहरे हो गए उसकी आवाज से। उस स्थान पर तब ब्रह्मा जी गए, समुद्र की गोद में उस बालक को देखा तो बोले, अद्भुत बालक है, यह किसका है? ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुन के समुद्र ने ब्रह्मा जी की गोदी में बालक को रख दिया और प्रणाम कर बोला कि हे ब्राह्मण, हे जगत गुरु, मेरा यह पुत्र है, गंगा में उत्पन्न हुआ है, इसके जात कर्म संस्कार करो। फिर नारद जी ने कहा, समुद्र में ऐसे ही बोलते देखकर बालक ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़कर मरोने लगा। तो ब्रह्मा जी आंखों में आंसू निकले। फिर किसी प्रकार दाढ़ी छूटी। तब ब्रह्मा जी समुद्र को बोले, जिसने मेरे आंखों में निकला जल धारण किया, इससे इसका नाम जलंधर होगा। और इसी वक्त मैं जवान वेद शास्त्र का ज्ञाता एक शंकर को छोड़ के सब लोगों से अवध्य होगा। यह जहां से उत्पन्न हुआ उधर ही नष्ट होगा। ऐसे नारद जी प्रतु राजा से बोलने लगे कि ब्रह्मा जी ने ऐसे बोल के शुक्राचार्य को बुला करके जालंधर का राजअभिषेक किया। पीछे समुद्र को पूछ के ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तब वो पुत्र का मुख देख चकित नेत्र हुए समुद्र ने पुत्र वधु
करने के लिए कालनेमी की कन्या वृंदा को मांगा। इससे पीछे जालंधर ने परम सुंदरी वृंदा से विवाह कर लिया। वह मनोहर बोलने वाली पतिव्रताओं में पहला नंबर वृंदा से रात दिन कीड़ा करता। आए हुए जालंधर की को वृंदा हाथ जोड़ करके अर्ध आचमन कराती। आप ही पंखा डुलाती, मेरा पति नारायण है, यह निश्चय करके सदा पति सेवन करती। अब पतिव्रता स्त्री के लक्षण कहते हैं। जो स्त्री पति के दुख में दुखी, आनंद में आनंदित, परदेश जाने पर दुबली, मर जाने पर पति के संग में अग्नि में प्रवेश करे, सो स्त्री पतिव्रता कहलाती है। पुरुष का अर्धांग और पुण्य पाप के बांटने वाली इसी से पति की चिता में बैठने योग्य सती हो जाती है। जो स्त्री सती होती है सो अग्नि दे के रोम प्रमाण 3.5 कोटि वर्ष तक रहती है, और जब शमशान को ले जावे मुर्दे पति के पीछे जाती है, तब पद पद पर एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जैसे व्याल ग्रही सपेरा सर्प को बलात् बिल से खींच लेता है, ऐसे ही पतिव्रता स्त्री पति को स्वर्गलोक में ले जाती है, और माता का कुल व पिता का कुल व जिस जगह में सती हो वह ऐसे 3 कुलों को उद्धार कर देती है। और पति मर जाए पीछे सब स्त्रियों को सती होने के सिवा दूसरा श्रेष्ठ धर्म नहीं है। अब प्रतुनाथ राजा से बोले कि देवताओं से जीते हुए जो दैत्य पाताल में रहते थे, वे जालंधर के आश्रय से निर्भय हो प्रति मंडल में घूमने लगे। एक दिन जालंधर ने कटे सिर वाले राहु को देखा। शुक्राचार्य से पूछा, यह किसने किया? तब शुक्राचार्य ने राहु के सिर काटने का हाल, समुद्र मंथन, रत्नों का लेना, दैत्यों का नादर, ये सब बता दिया। अपने पिता का मंथन सुनकर के जालंधर को क्रोध आया। जालंधर ने इंद्र के पास घमस नामक दूत को भेजा। दूत इंद्र की सुधर्मा नामक शीघ्रता से वहां पहुंचे। अवमान से इंद्र को नमस्कार न करके बोला, सब देवताओं के मालिक जालंधर समुद्र के पुत्र ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा है, सुनो, तुमने मद्राचल पहाड़ द्वारा हमारे पिता समुद्र को मथा, और उसने तुमने जो सब रत्न लिए सो हमको दें। ऐसे दूत के वचन सुन के विस्मत, डर और क्रोध से युक्त इंद्र घमस्वर से बोले, हे दूत सुन, जैसा हमने सागर मथा, मेरे डर से डरे पहाड़ समुद्रों ने अपनी कोख में छुपा लिए थे, और भी हमारे शत्रु दानवों का समुद्र ने रक्षण किया, इसी से हमने रत्न ले लिए। इसी तरह एक समुद्र का पुत्र शंखचूड़ देवताओं का शत्रु हुआ, उसको हमने छोटे भाई विष्णु से मरवा दिया। इससे तू जा समुद्र का मंथन सुन दे। ऐसे नारद पृथु राजा से बोले। इस प्रकार इंद्र ने भेजे जालंधर के दूत से सब कहा, जो सुन के जालंधर के मारे होठ भड़कने लगे। यानी दूत ने आकर के जालंधर को समस्त बात बता दी। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर के दूत के मुख से जालंधर को क्रोध आया। उसने सुम इत्यादि करोड़ों सेनापतियों को साथ ले नंद वन में उतरे। सब देवता अमरावती को घेरे जालंधर को देख युद्ध के वास्ते निकले। देवता और दानवों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। गिरे हुए हाथी घोड़ा पैदलों से पृथ्वी शोभित हुई, मेघों की तरह असंख्य सैनिक सामने आए। इस युद्ध में मरे हुए दानवों को शुक्राचार्य अमृत संजीवनी विद्या के मंत्र से अभिमंत्रित करके पानी के छींटे मार के जिला देते। देवताओं को भी द्रोणाचार्य से दिव्य औषधि लाकर बृहस्पति जी जिला देते। तब जालंधर ने मरे हुए देवताओं को फिर उठे देखकर क्रोधवश करके शुक्राचार्य से बोले कि हे गुरु, संग्राम में मारे हुए देवता कैसे जीते हैं, क्योंकि संजीवनी विद्या तो तुम्हें छोड़कर किसी के पास नहीं है। शुक्राचार्य बोले, जालंधर, इनको बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत से बूटी लाकर के जीवित कर रहे हैं। इस प्रकार नारद जी राजा पृथु से कहते हैं, शुक्राचार्य से कहा गया, जालंधर द्रोणाचल को खार समुद्र में डाल दिया, फिर संग्राम में आया। इसके पीछे देवताओं और मरे देव बृहस्पति द्रोणाचल को गए। वहां द्रोणाचल न देखा, तब तो दैत्यों से हारा जान वह विवल हो जोर जोर से श्वास लेते। बृहस्पति जी दूर से ही देवताओं से बोले, अरे देवताओं भागो, ये दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न है, जीता नहीं जाएगा। इंद्र ने जैसा किया सो स्मरण करो। ऐसे गुरु के वचन सुनकर के सभी देवता वहां से भाग गए। नगरी में दैत्यों को आता देख इंद्रादि सब देवता मारे डर के सुमेरु पर्वत के कंदराओं में जा छुपे।
जालंधर भाग्य देवताओं को जान, इंद्रादि देवताओं को जान, देवताओं के अधिकार सुम्न सुम को दे, आप सुमेरु गिरी की कंदरा में गया। नारद जी प्रतु से कहते हैं कि राजन, इंद्र सहित सब देवता जालंधर को फिर आता देख मारे भय के भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वह भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, मत्स्य कश्यप आदि नाना रूपों को धारण करने वाले, सर्वदा दुख का निवारण करने वाले, ब्रह्मादि सृष्टि का पालन करने वाले, दैत्यों का नाश करने वाले, शंख चक्र गदा पर धारण करने वाले, आपके लिए आपको नमस्कार है। रमा वल्लभ, असुर नाशक, गरुड़ वाहन, पीताम्बर, यज्ञ क्रिया शरणागत, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें। जो मनुष्य संकट नाशक स्रोत का पाठ करता है सो भगवान की कृपा प्राप्त करता है। हे देवताओं ने स्तुति की। भगवान ने देवताओं का दुख जाना। दया से खेनवत झट गरुड़ पर चढ़कर के सवार हुए। लक्ष्मीपति बोले कि हे देव, बहुत जल्दी से आ गए, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मुझे मालूम होता है कि युद्ध के वास्ते हूँ। विष्णु जी बोले, तुम्हारे भाई जालंधर ने देवताओं को दुख दिया है, इससे देवताओं के बुलावे पर हम जाते हैं। यानी जैसे ही भगवान विष्णु जाने लगे तो माता लक्ष्मी उनसे पूछने लगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई ने देवताओं को दुख दिया है, इसलिए हम जा रहे हैं। विष्णु जी बोले, शंकर के अंश से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा के वचन से तुम्हारी प्रीति से जालंधर को हम नहीं मारेंगे। ऐसे बोल के शंख चक्र गदा और तलवार लिए गरुड़ पर सवार होकर बड़े वेग से विष्णु जी जालंधर के पास युद्ध स्थल में आ गए। इसके पीछे गरुड़ के पंख के पवन से मारे दानव आकाश में मेघों की तरह घूमने लगे। भगवान विष्णु में और जालंधर में बहुत भयंकर युद्ध होने लगा। ऐसे ही करें इसी प्रकार से भगवान जालंधर के युद्ध को देख के प्रसन्न हो गए और कहा, हे भगवान, जो तुम प्रसन्न हो तो ये वर दो कि हमारी बहन सहित गढ़ों सहित आप हमारे घर में निवास करें। नारद जी प्रतुनाथ राजा से बोलते हैं कि ऐसे ही करेंगे। ऐसा बोल करके भगवान विष्णु लक्ष्मी और देवता सहित जालंधर के नगर में गए। जालंधर देवताओं के स्थान में दानवों को बैठा के फिर जल्दी पृथ्वी पर आया और देव गंधर्व व सिद्धों के कुछ रत्न संचय जो थे वह अपने बस में कर लिए। पाताल में महाबली निशुम्भ दैत्य को स्थापित करके शेषासी नागों को बस में लाया। देव गंधर्व सिद्ध यज्ञ राक्षस मनुष्य इनको सबको जगह जगह पर बसा दिया। इस प्रकार से ऐसे जालंधर ने देवताओं को प्रजा बनाकर धर्म से पुत्र के समान प्रजा पालन किया और धर्म से राज्य करने लगा। यानी भगवान उसके बल से प्रसन्न थे तो भगवान ने वरदान दिया और जालंधर ने तीनों लोगों की संपत्ति अपने बस में कर ली। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।